Hey guys, welcome to Medical Affairs. My name is Anuj Rajput and today I am providing you a medical surgical nursing question paper which was held on June 2021. देख सकते हैं आप इसमें 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था और इसमें टाइम था आपको 1.5 घंटे का। तो इस तरह से ये पेपर लिया गया था। तो इसमें जो हम बेसिकली क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगर आपको सॉल्यूशन भी चाहिए तो उसके लिए फिर एक अलग से वीडियो लानी रहेगी। आप कमेंट में बताना, अदरवाइज अभी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है डिफाइन हीलिंग। यहाँ पे आपको वुंड हीलिंग के बारे में कम से कम 2 डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड पार्ट है आपका स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग में आपको उसकी स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है। जैसे आपने पढ़े थे, हीमोस्टेसिस था, इन्फ्लेमेटरी स्टेज था, प्रोलिफरेटिव स्टेज एंड रीमॉडलिंग स्टेज, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सी पार्ट है आपका राइट डाउन अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। पोस्ट ऑपरेटिव में कौन से आते हैं, जो मतलब ट्रीटमेंट ले चुके हैं, देन उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तो उसका आपको केयर प्लान बनाना है। ठीक है, मतलब बेसिकली फॉलोअप केयर क्या होगी, या उसको आप क्या रिहेबिलिटेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, क्या आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव में और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे लिखने हैं। सेकंड आता है मिस्टर जॉन सफरिंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ही डायग्नोस्ड अस्थमा। ठीक है, ए पार्ट है इसका डिफाइन अस्थमा। पी पार्ट है इसका लिस्ट डाउन द कॉज एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अस्थमा। तो पहले आपको डिफाइन करना है, मीन्स 2 डेफिनेशन यहाँ पे अगेन आपको देनी है कम से कम, और कॉज बताने हैं उसके क्या क्या हैं, और उसके साइन एंड सिम्टम मीन्स क्लिनिकल फीचर्स आपको अस्थमा के बताने हैं। तो ये क्वेश्चन था सेकंड, जिसका थर्ड पार्ट है आपका एक्सप्लेन मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मिस्टर जॉन। देखिए, मेडिकल मैनेजमेंट में आपको उसके ड्रग्स वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करना है, जो हम उसको देते हैं ना, ब्रोंकोडाइलेटर्स अस्थमा के केस में, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी देते हैं, और भी मास्ट सेल स्टेबलाइजर भी देते हैं। तो इस तरह के जो ड्रग्स थे वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने। देन आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको पोजीशंस वगैरह के बारे में, डाइट थेरेपी, सब कुछ आपको इसमें अलग से बताना। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डिफाइन लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस को आपको यहाँ कम से कम 2 डेफिनेशन देनी है। बी में आपको इसके कारण, कैटियोलॉजी मीन्स कारण, कॉज, और पैथोफिजियोलॉजी आपको यहाँ पे लीवर सिरोसिस की बतानी है। सी पार्ट है इसका डिस्कस द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद लीवर सिरोसिस। मेडिकल मैनेजमेंट आप उसको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे अगर किसी को लीवर सिरोसिस है। ठीक है, तो जो भी उसके सिम्टम्स थे उसके बेस पे आपको इसका एक मेडिकल मैनेजमेंट लिखना रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डिक फेलियर। दोस्तों, अगर आपको कॉन्जेस्टिव कार्डिक फेलियर बोलता है या सिंपली हार्ट फेलियर बोलता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आपको वहाँ पे कम से कम 2 डेफिनेशन यहाँ पे देनी है। बी पार्ट है लिस्ट डाउन द पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीसीएफ। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर की आपको यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी बतानी है, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स साइन एंड सिम्टम आपको बताने। सी है इसका डिस्कस द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर पेशेंट विद सीसीएफ। नर्सिंग मैनेजमेंट आपको यहाँ पे बताना, अगर किसी को है सीसीएफ तो क्या क्या देंगे। तो बेसिकली आप इसका एक कॉलम बनाएंगे। आप इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट आप उसको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना शुरू कर दें। ठीक है, दूसरा है कि आप डायग्नोसिस के बेस पे एक मैनेजमेंट लिखें। तो 5 डायग्नोसिस बनाए और 5 के बेस पे आपको 5 मैनेजमेंट लिखने रहेंगे। अगर आंसर चाहिए होंगे तो आप बताना, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका डिफाइन बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। इसके बारे में आपको कम से कम 2 डेफिनेशन। बी एक्सप्लेन एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बीपीएच। ठीक है, कारण क्या है और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बीपीएच आपको यहाँ पे बतानी है। सी पार्ट है आपका डिस्कस द मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर बीपीएच। ठीक है, मतलब बेसिकली आप यहाँ पहले मेडिकल मैनेजमेंट बता देंगे, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट आप यहाँ पे बता देंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में आप अल्फा ब्लॉकर्स वगैरह देते हैं, और भी कई ड्रग्स हैं। ठीक है, तो वो सब, देन नर्सिंग मैनेजमेंट आप उसको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, पोजीशन से लेकर के और बाकी के फॉलोअप केयर तक सब कुछ। 6th क्वेश्चन का ए पार्ट है डिफाइन कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स। आपको यहाँ कम से कम 2 डेफिनेशन अगेन। और बी पार्ट है लिस्ट डाउन द वेरियस कॉजेज एंड साइन एंड सिम्टम्स फॉर गायनिकोमास्टिया। कॉजेज क्या क्या हैं, साइन सिम्टम क्या क्या हैं गायनिकोमास्टिया के, वो यहाँ पे आपको बताने। सी पार्ट है एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर सेक्सुअल डिसफंक्शन। इसका आपको नर्सिंग मैनेजमेंट पूरा बना के लिखना है। 7th पार्ट है इसका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट पार्ट है डाइट मैनेजमेंट बताना है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। बी पार्ट है एक्ने वल्गरी, जो कि एक स्किन प्रॉब्लम है। सी है आपका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स फॉर अ पेशेंट विद फ्रैक्चर। डी पार्ट है हेल्थ एजुकेशन फॉर अ पेशेंट विद एचआईवी, प्रिवेंटिव मेजर, कंट्रोल मेजर, सब कुछ में बताना है। 8th क्वेश्चन है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से पहला है आपका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कौन कौन से थे फॉर पेशेंट ऑफ एचआईवी। बी है आपका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है फॉर अ पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इसमें आपको प्रिवेंटिव मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स बताने हैं, जैसे कि इसमें आपका इम्यूनाइजेशन भी आएगा। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन भी आएगा। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है नर्सिंग
सी में आएगा आपका डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स इन हॉस्पिटल। डी पार्ट आपका आएगा एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में लिखना रहेगा। हो गया। देन 9th क्वेश्चन आता है आपका, जिसमें कि आपका फर्स्ट पार्ट आता है डिफाइन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ते होंगे। बी है फिर लिस्ट डाउन द वेरियस हैजार्ड्स एंड एक्सीडेंट्स टेक्स प्लेस इन ओटी। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या क्या हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं वहाँ पे, वो सब के बारे में आपको बताना है। सी है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे होता है हॉस्पिटल्स में, तो उसमें नर्सिंग का रोल क्या क्या है। 10th है उसका ए पार्ट है डिफाइन प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में बेसिकली आपको जो भी पेशेंट के एडमिट होने से पहले जो भी केयर प्रोवाइड करनी है वो सारा प्री ऑपरेटिव केयर में आएगा। बी पार्ट है आपका एक्सप्लेन मैनेजमेंट एंड प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ पेशेंट विथ सर्जिकल करेक्शन ऑफ फ्रैक्चर। इसमें आपको प्री ऑपरेटिव केयर बताना है, इसमें आपको मैनेजमेंट भी बताना है और प्री ऑपरेटिव केयर भी बताना है सर्जिकल करेक्शन ऑफ फ्रैक्चर के लिए, कि कोई सर्जिकली कोई फ्रैक्चर हुआ था सर्जिकली करेक्ट करना है उसके लिए। सी पार्ट है आपका राइट हेल्थ एजुकेशन फॉर अ पेशेंट विथ पीओपी एप्लीकेशन। अगर किसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा है तो उसको क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देनी है। तो ये था क्वेश्चन पेपर 2021 का। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर फ्यूचर अपडेट्स और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर्स के साथ में। और सिर्फ नर्सिंग के ही नहीं, यहाँ पे आपको बीपीटी और बाकी क्वेश्चन पेपर्स भी मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराने की। तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।